कल फिर एक शेक हैंड होना है, होगा नहीं होगा, इस पे क्या कहेंगे? अब 24 घंटा रुक जाओ ना, उसके लिए इतना अभी उस पे पर दिए क्यों डालना है? अब हम गेम क्रिकेट खेलने आए, अच्छा क्रिकेट खेलेंगे, वो सब कॉल लेंगे बाद में। कल वेट करो ना, अच्छे से खाना खाओ, सो जाओ, कल देखते हैं। प्लेयर्स हर दफा कहते हैं कि इस दफा हमने इंडिया को नहीं छोड़ना और हम हार जाते हैं। अभी 3 एशिया कप हारे, क्या इस दफा कोई थोड़ी शर्म हया आएगी? शर्म हया तो हर दफा ही होती है, लेकिन इस दफा ज्यादा होगी मेरे ख्याल से। चीटिंग करते हैं ये इंडिया वाले। इंडिया वाले चीटिंग एक्सपेक्टेड है कि जे शाह और जो चेयरमैन मोहसिन नकवी है वो भी वहां पर मौजूद होंगे और दोनों जो है वो इकट्ठे बैठ कर जो है इस मैच को जो है वो देख सकते हैं। रिसेंट पास में अच्छी क्रिकेट खेल के आ रही है। जैसे आप देखिए, हमने ऑस्ट्रेलिया को अपने घर के अंदर हराया, उससे पहले हम एक ट्राई नेशन सीरीज जीते हैं, अफ्रीका को हमने हराया हुआ है। सो ओवरऑल हमारी क्रिकेट बेहतर जा रही है। अभी भी वर्ल्ड कप के 2 मैचेस हम बेहतर खेले। नीदरलैंड के खिलाफ पहला मैच जरूर जरा हंस के हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए था, बट पाकिस्तान जीता। यूएस को पाकिस्तान ने थोड़ी हराया। देर पहले सूर्या कुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें उन्होंने कही हैं, एक सहाफ़ी का सवाल हाथ मिलाने पे तो जवाब आया कि इंतज़ार कीजिए। सूर्या कुमार यादव का सबको इंतजार करने का मशवरा, कहा अच्छा सा खाना खाओ, सो जाओ, कल बहुत सारे लोगों की चिंताएं थी। अभिषेक पिछले मैच में नहीं खेले थे, उनकी जो प्रॉब्लम थी, तो क्या सारी चिंता खत्म होगी? अभिषेक शर्मा खेलेंगे? सामने वाले कैप्टन ने बोला कि अभिषेक शर्मा खेलेंगे तो अच्छा रहेगा, तो मैंने बोल दिया कि चलो खिला देंगे। वही मैं बोलता हूँ, चलो खिला देंगे उसको कल, कोई दिक्कत नहीं है। बट माहौल तो ड्रेसिंग रूम से ही स्टार्ट होता है, प्लेयर्स से अंदर से स्टार्ट होता है, बस में से स्टार्ट होता है। और हमारे टीम में सब समझदारी लोग हैं, सब समझ जाते हैं, एक गोली अलाइंड है एक गोल की तरफ। तो बट यस, एज यू राइटली सेड, होता ना तो मैं सलमान अली आगे को बोलता, बोल दो हम हाथ नहीं मिलाएंगे, पहले ही बोल दो, चाहे आईसीसी बोले कोई भी बोले, हम हाथ नहीं मिलाएंगे। तरीका ये होता है यार, दम तो लाओ। अब दम ही नहीं है, परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है अपने आपकी टीम में, नहीं मिलाना हाथ, क्या हो जाएगा? पता नहीं किस किस्म की बातें करते हैं। जो भी पाकिस्तान में इनको तंग किया, जिसने सिकलैन ले लें, कोई और ले लें, इन्होंने सब पे ऑब्जेक्शन शादी में वो हमेशा हंस के मुस्कुरा के पतली गली से निकलने वाले बनते हैं। तो उस पर उन्होंने ये कहा कि सुबह टॉस होगा, सबको पता चल जाएगा कि हैंडशेक हुआ या नहीं हुआ। बाकी आप इतनी फिक्र मत करो, जाओ रोटी खाओ, सो जाओ। ये मतलब एक जिसे बोलते हैं डिप्लोमेटिकली पॉलिटिकल बिल्डअप हुआ था, उससे आप समझते हो कि मैग्नीट्यूड जो इंडिया पाकिस्तान का मैच है वो कम हुआ है और आइंदा बड़ी अनसर्टेनिटी रहेगी कि खेलेंगे भी कि नहीं खेलेंगे? नहीं सर, देखिए मैंने जैसे कि बताया यहाँ से आने से पहले ही कि हम लोग तो प्रिपेयर कर रहे थे। जो हमको फिक्सचर आया था आईसीसी का, और 15 को हमारा गेम था पाकिस्तान के सामने, और हम लोग की फ्लाइट बुक थी कि यहाँ पे आके खेलने के लिए। सो वी वर वेरी प्रिपेयर्ड टू प्ले 4 लीग गेम्स। 3rd गेम ऑब्वियसली यहाँ पे एंड 1 गोइंग फरवरी का मैच चाहिए आगाची, 15 फरवरी का मैच चाहिए। रिपोर्ट कर रहे हैं कि कल हैंडशेक वाला सीन ऑन नजर आ रहा है। ये बड़ी हर दफा कहते हैं कि इस दफा हमने इंडिया को नहीं छोड़ना और हम हार जाते हैं। अभी 3 एशिया कप हारे, क्या इस दफा कोई थोड़ी शर्म हया आएगी? शर्म हया तो हर दफा ही होती है, लेकिन इस दफा ज्यादा होगी मेरे ख्याल से। चीटिंग करते हैं ये इंडिया वाले। इंडिया वाले चीटिंग करते हैं? इंडिया वाले चीटिंग करते हैं। क्या करते हैं? बल्ले में स्प्रिंग लगा लेते हैं, बॉल में चिप लगा देते हैं, या क्या कुछ ना कुछ इस तरह करते हैं मेरे ख्याल से। जादू टूना करते हैं अच्छा, जादू। बाबर आजम के ऊपर जादू की जरूरत है? वो तो चलता ही नहीं है भाई। नहीं, क्यों नहीं चलता भाई? जादू किसी पे भी चल जाता है। तो ठीक है जी, इस वजह से जो है हमारे प्लेयर्स हारते हैं, मुझे लगता है। तो इस दफा जादू का कोई तोड़ है? फिर साहबजादा फरहान या बाबर या शाहीन कोई तोड़ करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इस दफा नहीं होगा, इस दफा हमारे पाकिस्तानियों पे कोई जादू टूटने का। टीवी फिर मतलब इंडिया में टूटेंगे कि पाकिस्तान में? इंडिया में इंशाल्लाह। इंडिया में टीवी इंशाल्लाह। डन। मैच के बाद आपसे मिलना है अगर इंडिया जीत गया तो। ठीक है, श्योर, मैं भाग जाऊंगी। देखिए, जहाँ तक हमारे दिलों की बात है वो तो हम पाकिस्तान के साथ है, ठीक है। लेकिन ऑन द पेपर अगर उनकी टीम देखें तो बहुत ज्यादा उनकी टीम स्ट्रॉन्ग है। इंडिया की बहुत टीम स्ट्रॉन्ग है, खासतौर पर उनके जो स्पिनर्स है कुलदीप यादव और अक्षर पटेल और उनके अक्षर पटेल और साथ बात करें वरुण चक्रवर्ती भाई, उनके जो स्पिनर्स हैं वो, और ऊपर से श्रीलंका की जो कंडीशंस हैं उनके बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान का जो स्पिनर्स अटैक है उसमें बहुत अच्छा इजाफा हुआ है। जैसा कि उस्मान तारिक है, पिछले दिनों में इंडियन मीडिया जो है वो काफी ज्यादा तनकीद कर रहा है उस्मान तारिक पर, इसी वजह से एक्शन की वजह से कि किसी तरह उनको इस मैच से बाहर कर दिया जाए। लेकिन उसके साथ साथ जो एक और बात याद रखने की है वो ये है कि 93% बारिश का चांस है। नहीं, 30% है। 93% 6 बजे उसके बाद लाइट रेन है। और जो श्रीलंका की कंडीशंस है, बारिश के बाद बहुत ज्यादा स्पिन होता है। तो पाकिस्तान को चाहिए पहले बॉलिंग करे, इंडिया को कभी भी हम टारगेट देकर हरा। समझ नहीं आती, या तो उन्होंने क्रिकेट खेली नहीं है, क्रिकेट की बातें करते हैं। माइक प्रॉक्टर का रॉन्ग फुट पे गेंद करता था, हाँ जी रॉन्ग फुट पे गेंद करता है, उसको ना खेलें आप। कोटनी वॉल्स का बड़ा डिसिप्लिन एक्शन था, तो उसको ना खेलें आप। ये पता नहीं किस किस्म की बातें करते हैं। जो भी पाकिस्तान में इनको तंग किया, जिसने सिकलैन ले लें, कोई और ले लें, इन्होंने सब पे ऑब्जेक्शंस डाली। मुरली ने इनको तंग किया, उसके पीछे पड़ गए जी। ये इनका काम, ये वो है, वो क्या कहते हैं, शोशे हैं ये इनका। आई वोंट टेक एनी नोटिस, इशू उठा के इनके पास बात करने को है कोई नहीं है। इन्होंने टीवी पे बैठ के कुछ ना कुछ तो बोलना है। नहीं सर, एक जो बात की रमीन ने, इसको हम ले आते हैं ना कि जरा विजुअलाइज करें। आते हैं, उस्मान ने आके गेंद में उनका 1 सेकंड और चंद नैनो सेकंड्स का जो है ना वेट है, पॉज है, वो रोकते हैं, बैटर पीछे हट जाता है, ठीक है। तो इस वक्त अंपायर के ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर होगा, और अंपायर या रेफरी ऐसे मौके पर क्या करेंगे? बैटर को कहेंगे या बॉलर को कहेंगे? होगा क्या अगर ऐसा हो जाता है? यार आप थोड़ा सा इसको जरा पीछे लेके चलें। कई बॉलर्स हैं, कादर को ले लो, वो रुकता नहीं था,
लेकिन हाथ पीछे लेके गया, फिर आगे लेके आया, फिर ये किया, वो किया और फिर डिलीवरी की, तो क्या उसने कोई गलत बात? देखो, मैच पड़ता है अंपायर का, बॉलर का, जब उसने डिलीवरी कर दी, तो डिलीवरी से पहले जो मर्जी करे वो, डिलीवरी से पहले देयर इज नो लॉ, द लॉ अप्लाइज वंस ही इज ऑन द पॉपिंग क्रीज एंड द बॉल इज आउट ऑफ हिज हैंड, दैट्स वेयर द लॉ अप्लाइज। और ये जो लॉ है, हाँ, उसके अंदर आप इंटरप्रिटेशन है, क्या भाई पॉपिंग क्रीज का होगी, क्या उसने कुछ चक किया गेंद को, या इस तरह की कुछ चीजें आ जाती हैं, तो देन द बॉल इज इन द अंपायर्स हैंड। तो ये जो बात करना है इधर उधर रुक के आ रहा है, ये आ रहा है, फलाना आ रहा है, दिस इज ऑल एब्सोल्यूट। प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो कि सूर्य कुमार यादव ने किया, उनसे सवाल हुआ कि हैंडशेक होगा, और एक बार नहीं 2-3 बार सवाल हुआ। अब वो सूर्य कुमार यादव है, वो हमेशा हंस के मुस्कुरा के पतली गली से निकलने वाले बनते हैं, तो उस पर उन्होंने ये कहा कि सुबह टॉस होगा, सबको पता चल जाएगा कि हैंडशेक हुआ या नहीं हुआ, बाकी आप इतनी फिक्र मत करो, जाओ रोटी खाओ, सो जाओ। ये मतलब एक जिसे बोलते हैं डिप्लोमेटिकली इसका जवाब दे दिया। जाहिर है इसके ऊपर बीसीसीआई का डिसीजन होगा, खाली ये कप्तान तो इस पर फैसला करता नहीं है, तो बीसीसीआई इसके ऊपर डिसाइड करेगा। या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब भी आ रहे हैं, आईसीसी के सरबराह भी होंगे कल जब मैच हो रहा होगा, और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह भी हैं। सो एक बड़ी बैठक बैठ रही है, हो सकता है इसके ऊपर कोई पॉजिटिव पेशरफ्त आए। मुझे लगता है कि ये एक जस्ट स्पिरिट ऑफ द गेम है, अदरवाइज कोई कानून तो होता नहीं, कोई इस तरह का मामला है नहीं है, कभी इस तरह की कभी बात आई भी नहीं थी। सलमान अली आगा से जब ये सवाल पूछा गया था तो उन्होंने बोला था कि ये मैटर नहीं करता कि मैं इस पर क्या कहता हूँ, लेकिन गेम को स्पिरिट ऑफ द गेम के मुताबिक ही खेलना चाहिए, कोई भी स्पोर्ट्स है। सो उनका मतलब ये था कि अगर हैंडशेक हो तो अच्छी बात है, ये वो ये कहना चाह रहे थे, मगर उन्होंने भी डिप्लोमेटिक आंसर दिया, सूर्य कुमार यादव ने भी डिप्लोमेटिक आंसर दिया। मगर एक चीज जिससे लग रहा है कि दोनों टोन डाउन कर रहे हैं हालात को, वो ये है कि सूर्य कुमार यादव ने कहा कि पाकिस्तान टीम अभी रिसेंट पास में अच्छी क्रिकेट खेल के आ रही है। जैसे आप देखिए, हमने ऑस्ट्रेलिया को अपने घर के अंदर हराया, उससे पहले हम एक ट्राई नेशन सीरीज जीते हैं, अफ्रीका को हमने हराया हुआ है। सो ओवरऑल हमारी क्रिकेट बेहतर जा रही है। अभी भी वर्ल्ड कप के 2 मैचेस हम बेहतर खेले। नीदरलैंड के खिलाफ पहला मैच जरूर जरा फंस के हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए था, बट पाकिस्तान जीता, यूएस को पाकिस्तान ने हराया। सो ये है, पाकिस्तान के पास एज है कि हमारे लिए वहां पर मौजूद है कोलंबो में, एक ही एनवायरनमेंट के अंदर, एक ही कंडीशन के अंदर। मैच पाकिस्तान ने भी पहला ही खेलना है प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम के अंदर, मगर एक एज जरूर है पाकिस्तान के पास। सो सूर्य कुमार यादव को यह कहा गया कि पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने कहा है कि हम चाहेंगे कि अभिषेक शर्मा बिल्कुल ठीक हो, फिट हो और खेले, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि वो मुकम्मल फिट और मजबूत भारत टीम के खिलाफ मैच खेले। तो सूर्य कुमार यादव ने मुस्कुरा के कहा अगर वो चाहते हैं तो फिर खेल लेंगे। यानी एक जिसे बोलते हैं ना, मैंने पहले बताया कि सूर्य कुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऐसे ही डील करते हैं, वो हैंडल ऐसे करते हैं बड़े कूल चिल के साथ। बॉडी लैंग्वेज देखें तो आपको बड़ी कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज नजर आएगी, स्माइल फेस पे होगी, प्यार से बात करेंगे जर्नलिस्ट के साथ, तो मतलब एक बड़े तरीके के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं कि कल हैंडशेक वाला सीन ऑन नजर आ रहा है। यह बड़ी खबर है कि हैंडशेक के हवाले से सीन ऑन नजर आ रहा है। हमने आपको खबर दी थी कि आईसीसी कोलंबो में कल 5 से ज्यादा क्रिकेट बोर्ड्स को इनवाइट कर रहा है वो मैच देखने के लिए। ना सिर्फ वो आ रहे हैं, दोस्ती वाला माहौल बनाया जा रहा है, बल्कि यह भी एक्सपेक्टेड है कि जय शाह और जो चेयरमैन मोहसिन नकवी है वो भी वहां पर मौजूद होंगे, और दोनों जो इकट्ठे बैठकर जो इस मैच को जो वो देख सकते हैं। लेकिन हैंडशेक वाला जो सीन है वो ऑन दिख रहा है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव से पूछा गया कि भाई हाथ जो आप मिलाएंगे, तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि आप बताएं मैच इंपॉर्टेंट है या हाथ मिलाना इंपॉर्टेंट है। जिस पर जो जर्नलिस्ट उन्होंने कहा देखें वो तो ठीक है, लेकिन जब टॉस होगा उस टॉस के टाइम पर तो हाथ पहले मिलाया जाता है, फिर मैच जो शुरू होता है। तो इस पर उन्होंने कहा कि आप 24 घंटे जो है इसमें इंतजार कीजिए, 24 घंटे के बाद आपको पता चल जाएगा कि हम जो हाथ मिलाएंगे। हमारे पास खबरें हैं कि 24 घंटे के बाद जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो हमें कोलंबो से जराए कोट कर रहे हैं कि आईसीसी ने बीच में एंट्री मारी और उन्होंने हैंडशेक का कहा, और पॉसिबल तौर पे कल कभी इम्कानात है, कल कभी इम्कानात है कि कल हैंडशेक होगा या होने जा रहा है। यह बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। अली साहब, आज सूर्य कुमार यादव की जैसे भी हमने बात की कि टून काफी बदली नजर आ रही थी, उन्होंने पाकिस्तान को भी कहा कि एक उनकी अच्छी टीम है, वो अच्छा कर रहे हैं, एक अच्छा मैच होगा। अपनी टीम के हवाले से उन्होंने बात की। अभिषेक शर्मा का एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि अभिषेक शर्मा खेल रहे, तो उन्होंने वो आपको बताया कि वो हंस के जवाब देते हैं। उन्होंने कहा आप कह रहे हैं तो चले हम खिला देते हैं अभिषेक शर्मा को भी। लेकिन आपको पता है कि कल हमने आपको बता दिया था, क्योंकि आज अभिषेक शर्मा ने प्रैक्टिस भी की और अभिषेक शर्मा इंडिया की 11 में खेल रहे हैं। दोस्तों, इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए एक बार फिर से बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव का एक बयान इस वक्त पाकिस्तान में जबरदस्त चर्चा में है। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सूर्य कुमार यादव बिल्कुल रिलैक्स मूड में नजर आए। हंसते हंसते उन्होंने जताया कि इस बार भी हम पाकिस्तान को पेल देंगे, और बस इसके बाद सोशल मीडिया पर मानो आग लग गई। अब बात सिर्फ एक लाइन की नहीं है, ये वही कॉन्फिडेंस है जो भारतीय टीम पिछले कुछ सालों से बड़े मुकाबलों में दिखाती आई है। सूर्य कुमार यादव का अंदाज हमेशा से ऐसा रहा है, बिना दबाव, बिना डर और पूरी क्लैरिटी के साथ। पाकिस्तान में इस बयान को बहुत सीरियसली लिया जा रहा है। वहां के एक्सपर्ट्स, यूट्यूब चैनल्स और क्रिकेट फैंस लगातार इसी वीडियो पर डिस्कस कर रहे हैं। किसी को यह कॉन्फिडेंस लग रहा है तो किसी को माइंड गेम। लेकिन एक बात साफ है, बयान ने असर जरूर किया है।
जब भी भारत और पाकिस्तान आमने सामने आते हैं, माहौल अपने आप गर्म हो जाता है। ऐसे में अगर इंडियन कप्तान खुलकर और मुस्कुराते हुए ऐसी बात